Hello, my dear friends. This is Divine Tarot, and आज मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस जो आपको जानना ज़रूरी है वो लेके आई हूँ। यहाँ मौजूद सारे गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स और सारे डिवाइन सोल्स मेरी मदद कर रहे हैं ताकि आप तक मैं सही इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वक्त ज़रूरी है वो जानने के लिए they are helping me out. So let's find out what is it that my dear friends need to know. Archangel Michael, please help me, please guide me with whoever is watching this. जो भी यहाँ मौजूद है, जो भी यहाँ अपने परेशानियों को डील करने के रास्ते जानना चाहते हैं, उनके लिए कुछ गाइडेंस दें। ओके, तो आप जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये दिस मे नॉट रिजोनेट विथ एवरीवन, ये सबके लिए नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। ये कई लोगों के लिए ज़रूर असरदार है। दिस इज़ फॉर समवन हु इज़ हियर एंड हु नीड्स टू नो दिस एंड हु इज़ डेस्परेट टू नो समथिंग अबाउट देयर लाइफ इज़ so the angels are guiding me with telling that कुछ तो आपकी आदतें या कुछ तो आपकी जो एडिक्शंस है उसने आपके लाइफ को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है और जिसके वजह से आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। और आपको ये जानना है कि डेविल हैज़ पावर ओवर यू ओनली अगर आप उसको अलाउ करोगे तो। डेविल किसको कहते हैं? डेविल हमारे थॉट प्रोसेस को कहते हैं, जो हमें सही तरीके से सोचने नहीं देता। थॉट प्रोसेस कैसे असर करता है? जब हम किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं या कोई एडिक्शन हो हमारा, या कोई ऐसा एक पैटर्न है जिसे हम निकलना चाहते हैं मगर हम निकल नहीं पाते, बिकॉज़ वो हमारे ब्रेन में एक लिमिटेशन की तरह बंधा हुआ है। सो हमें हमारे लिमिटेशंस को क्रॉस करना है, उन बेड़ियों को तोड़ना है जो हमको अटका के रख रहा है। तो कुछ एक पैटर्न जो है उसको समझना है हमें कि क्या है जो मुझे आगे लाइफ में बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन के साथ आपको सामना करना पड़ा है और ये पास्ट आपके प्रेजेंट में भी असर कर रहा है। जो भी एडिक्शन हो, जिस चीज़ से आपको एडिक्शन हो, जिससे आपको लगता है कि मैं इससे मुक्त कभी नहीं हो सकता, तो इससे आपको मुक्त होना है। आपको अपना पावर बैक लेना है। किसी से तो आपने अपनी पावर किसी को दे रखी है। आपकी पूरी लाइफ की सारी गिनती किसी और के हाथ में है। आपके हाथ में अपना कुछ भी नहीं है। तो आपको अपना फुट ग्राउंड पे रखना है और आपको अपने लिए खड़े रहना है। आपको एम्परर जैसे ताकत अपने में बिल्ड करना है। किसी मजबूत इंसान जो आपको डोमिनेट कर रहा है उससे आपको अपना पावर बैक लेना है। और इसके लिए आपको अपने आप को समझना है कि when you understand that your power is not with you, you have to understand कि इसको लेने से ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो
तो ये जो कुछ भी आपकी एडिक्शन है इसको छोड़ो। जब ये छोड़ोगे तो आपका दिमाग फंक्शन करने लगेगा, और जो ये कंट्रोल जिसके हाथ में भी आपने दे रखा है उसको धीरे धीरे आप ले पाओगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर पैटर्न्स। यू सामने वाले के पैटर्न पे आपको काम नहीं करना है, आपको अपने आप पे काम करना है, अपनी शक्तियों पे काम करना है, अपने आप को इस एडिक्शन जो कुछ भी है इसकी बेड़ी से निकालना है और अपना पावर बैक लेना है। और जैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही आप अपना शक्ति अपने पास रखोगे, जब 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 आप अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे, किसी और के वजह से आपका मूड स्विंग्स ना हो, ये ध्यान रखोगे, देन यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस। आप इससे बाहर निकल पाओगे। इससे बाहर निकलने की शक्ति आप में बिल्डअप होएगा। और जैसे ही आप बाहर निकल रहे हो, आपके पास कोई तो रीयूनियन है, आपके पास कोई तो सोलमेट कनेक्शन से जुड़ने वाले हो आप, जो आपके लिए बहुत पीसफुल और बहुत प्रॉस्पेरिंग और आपके लाइफ को एक मीनिंग देने वाला एक सोलमेट आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। सो आपको अपनी एडिक्शंस पे काम करना है, आपको अपना पावर बैक लेना है। और जब आप अपने पावर बैक ले लोगे तब आप देखोगे कि आपके लाइफ में फिर सूरज आया है, सारी आपकी जो परेशानियां हैं सब दूर हो चुकी है। और आप दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड, वॉट एवर दिस सोल mate is coming towards you is divinely coming. Okay, so you have to do your work to come to this place, and you are coming to this place. You are in a better place in your future that is seen. So you don't have to worry about anything, not about this addiction. You have to just overcome this addiction. आपको ये addiction को overcome करना है, अपना power back लेना है और अपने soulmate से मिलना है, जिससे मिलने से आपका लाइफ में there will be a sunrise altogether, and that's a blessing you are going to get. So be peaceful, be happy, and try to stay calm and think what I can do, how can I take my power back. मैं कैसे अपने पावर को वापस ले सकती हूँ, कैसे मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ या सकता हूँ, whoever is it. And there is one additional message for you जो आपको थोड़ा सा और गाइडेंस देगा, and this is that message, that is nostalgia. Focus on the here and now. जैसे आपको कहा है कि फोकस हियर एंड नाउ करना है आपको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया। यहाँ देखोगे आप, यू हैव टू फोकस ऑन योर हियर एंड नाउ। आपको अपनी ड्रीमी दुनिया में नहीं रहना है, आपको अपने सपनों की दुनिया में नहीं रहना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो उस पर फोकस करना है, आप किस तरह से सब चीज़ें डील कर रहे हो। ओके, सो यू डोंट हैव टू थिंक क्या कभी ऐसा कोई दिन आएगा, क्या कभी बेहतर दिन आएंगे क्या, ये सोच के आपको अपना अभी का वक्त बर्बाद नहीं करना है। लेट मी रीड दिस आउट कम्प्लीटली फॉर यू। इसमें डिटेलिंग में आपको मैं रीड करके देती हूँ। दिस इज नंबर 33। 33 नंबर इज़ अ मास्टर नंबर, एंड ये डिवाइनली गाइडेड नंबर है, डिवाइनली मास्टर नंबर है। सो लेट मी जस्ट get to you, what is this nostalgia? So this says that you are spending the majority of the time daydreaming. आप बहुत सपने देख के अपने वक्त को बिता रहे हो। wondering what could have been if only things had gone the way you wanted. आप ये सोचने में अपना वक्त जाहिर करते हो कि क्या अगर सब कुछ ऐसा होता तो, वैसा होता तो, जो नहीं है वो सोच के आप अपना वक्त गुजार रहे हो। बाई डूइंग दिस यू आंट गिविंग योर सेल्फ अ फेयर चांस। ये सोच के बैठने से आप अपने आप को एक फेयर चांस नहीं दे रहे हैं। ट्रूथ इज
सच्चाई यह है, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू चेंज वॉट हैपेंड। जो कुछ भी हुआ उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते थे। नो मैटर हाउ मैनी सिनेरियोज यू क्राफ्ट इन योर माइंड, चाहे आप किस तरीके से भी सोचो कि शायद मैंने ऐसे किया होता तो शायद वैसे हो जाता, शायद मैंने वो कर लिया होता तो शायद ऐसे हो जाता, तो ये ऐसे कुछ नहीं होता, ये वैसे ही होना होता है और ये वैसे ही हमको डील करना होता है। बिकॉज इस सब चीज़ों में जो कुछ भी हमारे साथ गुजरता है इसमें बहुत बड़े बड़े लेसन्स है जो सीखना है हमें। मेक इम्प्रूवमेंट्स टू योर प्रेजेंट नॉट योर इमेजिनरी। तो आपके सपनों में इम्प्रूवमेंट ना करें, आपके प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट करें। बी श्योर टू नर्चर वॉट यू हैव बीन गिवन। तो आपके पास बहुत सारे स्किल्स है, आपके पास बहुत सारे टैलेंट है जिसे आपको इस्तेमाल करना है, जिसे आपको यूज़ करना है। दे आर गिफ्ट्स, यू नो, आपके लिए ये एक गिफ्ट है जो भगवान ने दिया हुआ है, जो हमारे डिवाइन एनर्जी ने आपको गिफ्ट किया हुआ है। इन गिफ्ट को लेके आप आए हो और आपको पता है कि मुझ में ये टैलेंट है, तो इस टैलेंट को आपको इस्तेमाल करना है। आपको अपने अपने लाइफ को ये सोच के बर्बाद नहीं करना है कि शायद मैंने ऐसे किया होता तो ये नहीं होता या ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये जैसा भी सिचुएशन है ये वैसा ही होना था, इसके लिए वैसा ही है। सो डोंट blame yourself or don't feel guilty about anything that has happened. It has to be exactly the way it is. It had to be exactly the way. So आप अपने आप को गिल्टी ना महसूस करें, और अगर किसी ने आपको परेशान कर रहा है तो उसको लाइफ को अपने आप को उसमें से निकालें। अपने आप को अपना पावर लेके उस चीज़ों को ज़्यादा पावर मत दो, अपने से ज़्यादा पावर किसी को मत दो। So you have to start speaking for yourself. You have to start working on your addictions or whatever pattern you have got. You have to make some changes in yourself so that you can unchain yourself from the devil that is overpowering you. Okay, so ये सब करने से आप अपने सोलमेट को मिल पाएंगे, and that is a guarantee because the sun is rising for you and it's amazing. So God bless you and have a bright future. Thank you for being here. I hope I could help you.